ओम शांति। एक बहुत ही प्रेरणादायी किस्सा है ये। विवेकानंद जी शिकागो में भारत की संस्कृति का बहुत अच्छा नगाड़ा बजाकर बहुत प्रशंसा प्राप्त कर लौटे। सब बहुत खुश थे। तो उन्होंने अब वहाँ कोलकाता में आने के बाद अपने गांव में जाना था, नदी पार करनी थी। तो वह नदी के किनारे आकर खड़े हुए और नदी पार करने के लिए किसी नाव वाले की, नाविक की, फेरीमैन की इंतज़ार करने लगे। उस दिन बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो हल्की बारिश दिखाई दे रही थी। पेड़ के नीचे खड़े थे कि थोड़ा बारिश बिल्कुल कम हो जाएगी तो शायद कोई नाविक आ जाएगा। आखिर कुछ देर बाद एक बोटमैन आया और उसने पूछा कि कहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा बस ये नदी ही पार करनी है, उस पार मेरा गांव है, वहाँ जाना है। तो वो अभी उससे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बहुत उन्नत ललाट, चमकता चेहरा, बहुत अच्छी सूरत, इस तरह के एक योगी सामने उपस्थित हुए। वो जैसे विवेकानंद जी के पास आए, उन्होंने भी शायद उस पार ही जाना था, तो उन्होंने भी आकर पूछा कि कहो विवेकानंद, यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस पार जाना है, मैं नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो उस योगी ने कहा कि इतने महान संत होकर विदेशों में भारतीय संस्कृति को इतना सम्मान दिलाया आपने, इतना विशेष कार्य किया, और आप एक नाव पर आधारित हैं, इतना बड़ा कार्य करते हुए भी। तो विवेकानंद जी ने बड़ी सहजता से कहा कि यह क्या विशेष बात है, हम सभी इस समाज में किसी न किसी पर आधारित हैं। हम घर में ही तो नमक बनाकर नहीं खाते हैं, सब मसाले, सब चीज़ें घर में ही तो नहीं बनाते, हम समाज में एक दूसरे से लेते हैं ये सब चीज़ें। तो उसने, योगी ने कहा नहीं, मुझे देखो। तो उम्र थोड़ी बड़ी थी उनकी, परिपक्व अवस्था थी और देखने में भी बहुत प्रभावशाली थे। तो उन्होंने कहा मुझे देखो, और उन्होंने कुछ मंत्र जाप किए। नदी के किनारे खड़े होकर कुछ मंत्र जाप किए और शरीर को एकदम हल्का कर लिया। और ये एक योग की विशेष विद्या थी कि वो पानी पर चल कर गए, एकदम पत्ते जैसा हल्का शरीर करके पानी पर चल कर गए और थोड़ी दूर से वापस आ गए। विवेकानंद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए देखकर। बड़ी हैरानी से उन्होंने पूछा, तब तक नाविक भी आ गया था। तो वो नाव में दोनों बैठे और विवेकानंद जी उनसे पूछने लगे कि महाराज, योगी राज, ये तो योग की बहुत अच्छी सिद्धि है आपके पास, तो कैसे सीखा आपने। वह योगी थोड़ा गर्व से बोले कि विवेकानंद, यह सिद्धि सीखने में मैंने अपनी जिंदगी के 60 वर्ष लगा दिए। 70 वर्ष मेरी आयु है और 10 वर्ष की आयु से ही मैं ये सिद्धि प्राप्त करने, इसको सीखने में लग गया था। तो 60 वर्ष मेरी जिंदगी के इसी कार्य में लगे, ये सिद्धि हासिल करने में। तो ये बात करते हुए नदी पार पहुंच गए और उस दिन उस नाविक ने 6 पैसे यानी 1 आना उसकी डिमांड की, क्योंकि अधिकतर वो 1 पैसा एक सवारी का लेता था, एक यात्री का 1 पैसे में उसको पार करा देता था। उस दिन वो 2 यात्री और अभी तक कमाई नहीं हुई थी, तो उसने कहा मैं 1 आना लूँगा, अर्थात 6 पैसे लूँगा। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है। उस पार उतरने लगे तब विवेकानंद जी ने उसे 6 पैसे दिए, अर्थात 1 आना दिया, और उस योगी को कहा कि हे योगी राज, जो सिद्धि हासिल करने में
आपने अपनी बहुत कीमती जिंदगी के 60 वर्ष लगा दिए, वह सिद्धि तो मात्र 6 पैसे में खरीदी जा सकती है। ये बताइए कि इससे आपने जन कल्याण क्या किया और इससे आप परमात्मा के कितना समीप आए। जितना आप परमात्मा के समीप आते तो अंदर वो बहुत चेतना में उजाला भर देता, प्रकाश भर देता, जन कल्याण की भावना और जन कल्याण की युक्तियां बता देता। तो ये जिंदगी में इस तरह की सिद्धियां हासिल करने में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, कोई ऐसी प्रतिभाएं दिखाने में हम जिंदगी भर लगे रहते हैं। एक बार अंतर मन में अंतर्मुखी होकर ये सोच कर देखें, क्या इससे स्व कल्याण या जन कल्याण हो रहा है। ये देखना आवश्यक है। ओम शांति।